ओम शांति। आज 5 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम क्रिएटर बाबा कहे, बाप आए हैं तुम बच्चों को रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति में ले जाने के लिए। तो बाबा अभी स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते हैं? कि हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था, जहाँ हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे, जहाँ सब आत्माएं पवित्र थी। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को फिर से पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा कहे, यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे, जब सारे सृष्टि पर लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। बाबा अभी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं और कहा कि गाते हैं, हम नयनहीन को राह दिखाओ, अर्थात अनेक ठोकरों से बचाओ। बाप से मिलने लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे सर्व की सदगति करते हैं। और साथ में कहा कि भारतवासी खुद कहते हैं, हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर हमको दुख से रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। बापू गांधी भी चाहते थे ना राम राज्य हो। बाप आकर अब फिर से राम राज्य की स्थापना करते हैं और कहा कि अब बाबा समझाते हैं, तुम असल शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। 84 जन्मों का तुमने पार्ट बजाया। अब बेहद का बाप आए हैं। अब बेहद का बाप आए हैं अपने साथ घर ले जाने, तुमको बेहद का वर्षा देने। फिर हिसाब पूछते हुए स्मृति दिलाई कि मैंने तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया था, फिर तुमने वह कहाँ गंवाया? तो बाबा कहे, जो भारत संपन्न साहूकार था, फिर ऐसा भारत कौन कहलावे, कौन बनाए? फिर और नशा दिलाते कहा कि भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच खंड है, सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का यह जन्म स्थान है। फिर और स्मृति दिलाते नशा दिलाया कि बाप कहते हैं, तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाबा अभी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, जहाँ पवित्रता थी तो सुख शांति संपन्नता थी, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। फिर कहा कि अब बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहे, तुम यहाँ आते ही हो किस लिए? मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। फिर कहा कि अभी सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है, सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिनके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नर्क। फिर कहा कि बाप कहते हैं, अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं, तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। और लास्ट में कहा कि तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। यह है याद की यात्रा, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। यहाँ तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। और साथ में कहा, कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाबा कहे, अरे आत्मा तो अच्छे बुरे कर्म अनुसार फल पाती है, तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए रोज पढ़ाई पढ़नी है। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर में बाबा कहे, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे,
आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। आज मुरली में गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, कांटे से फूल बन, फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरा, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज बाबा ने वरदान दिया, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। स्पष्टीकरण है, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। बाबा कहे ऐसे सबके लिए समान दृष्टि रहे, चाहे कोई निंदा करने वाला है, कोई स्तुति करने वाला है या कैसी भी परिस्थिति है, जय होती है या पराजय होती है, सब स्थिति में दुख सुख में समान स्थिति रहे, तब बाप समान संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। कौन सी? अनेक होते भी एक। आपके सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। बाबा कहे आपका लक्ष्य कौन सा है? एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल मत का राज्य स्थापन करना। तो उसके लिए क्या चाहिए? अनेकता को मिटाकर एकता के संस्कार कायम करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।